स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे दीदिया चुप करो ना। ए गौरी, अम्मा को चुप करवाओ ना। मंगलू इधर आओ बेटा, बात करना तुमसे। इसे समझो मुक्ति मिल गई। ये टीबी जैसा रोग हम गरीबों के लिए नहीं है। अरे टीवी नहीं चचा, इसके बाप को कर्जा निकल गया। टीबी से भी बड़ा बोझ होता है कर्जा का बोझ। अरे भैया ये बातें छोड़ो, अब हम चलकर पंडित जी से बात करते हैं। अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा ना भैया। हम मंगलू को लेकर जाते हैं और पंडित जी को लेकर आते हैं। चलो बेटा। इतनी हैरानी की बात है कि मंगलू के पिता की मौत टीबी की वजह से हुई। आज की तारीख में टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके, लेकिन फिर भी यह बीमारी मंगलू के पिता के लिए जानलेवा साबित हुई। आखिर क्यों? जाहिर है सही इलाज का अभाव 3 मासूमों को यतीम कर गया। पर सवाल यह है कि आखिर मंगलू के पिता सही इलाज से वंचित क्यों रह गए? इस सवाल का जवाब छिपा है गांव के मुखिया जगदीश से लिए गए कर्ज में, जो पहले मंगलू के पिता की मौत का कारण बना और अब उसके बेसहारा परिवार पर कहर बनकर टूटने वाला था। पंडित जी आप विधि विधान का तैयारी कीजिए, हम लोग देखते हैं। 3000 रुपए लग जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। पंडित जी कुछ कम कर लीजिए, बेचारा बच्चा इतने रुपयों का जुगाड़ कहाँ से कर पाएगा। ठीक है 300-400 रुपए कम दे देना। जाओ तैयारी करो। जयराम जी की। मंगलू चल चल आजा। अरे भैया पंडित जी मान गए हैं अंतिम संस्कार करवाने के लिए, तो मुखिया जी से थोड़ा कर्जा लेना पड़ेगा। ए गौरी चल मुखिया जी के यहाँ जाना। मंगलू अम्मा के पास बैठो जाके। नहीं, हम भी साथ चलेंगे। अरे अम्मा की हालत देखना कितना खराब हो गया। चल जा अम्मा के साथ बैठ। चलो गौरी। नहीं, हम भी जाएंगे मुखिया जी के पास। अरे दीदी अपनी हालत तो देखो, कितना खराब हो गया है हालत तुम्हारा। अरे हम लेकर जा रहे हैं ना गौरी को। अरे भैया बैठो ना वहां जाकर, जरा हम जाकर आते हैं। मुखिया जी एकदम मर्द मर गया है और अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार का कुछ मेहरबानी होता तो इसका काम बन जाता। तेरा मर्द तो कर्जा लेके मर गया, अब तू पैसे मांगने आ गई। कर्जा चुकाएगी कहाँ से? इसे भी चुका देंगे मुखिया जी। इस वक्त तो आप अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। बैठ बैठ। तू एक काम कर, गौरी को हवेली में कामकाज के लिए छोड़ दे, तेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। यह मतलब कुछ भी वापस करने का जरूरत नहीं है, सब ठीक। नहीं मुखिया जी, गौरी का तो ब्याह की उम्र हो गई है, 18 की हो गई है। इसका तो हमने लगन भी तय कर दिया है। घर में कामकाज के लिए जरूरत होगी तो हम हवेली पे काम करने के लिए आ जाएंगे। नहीं नहीं, तू क्या काम करेगी? तुम्हारी उम्र है कोई काम करने की? हम सब कर देंगे मुखिया। ले अंगूठा लगा, पैसे के बदले में सारे खेत मेरे। अरे दीदिया अंतिम संस्कार भी करना है ना भैया का, चलकर सोचो नहीं। इधर आ, दे पैसे इसमें।
अरे दीदी तुम चलो, अंतिम संस्कार का तैयारी करो, हम आते हैं। जाओ जाओ। जरा सुन, इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। पता तो कर इसका रिश्ता कहाँ तय हुआ। जी सरकार। टीवी नहीं चाचा, इसके बाप को खर्चा निकल गया। टीवी से बड़ा बोझ होता है कर्जे का बोझ। अरे भाई उधार प्रेम की कैची है, समझती नहीं हो। पहले वो पुराना हिसाब चुकता करो, तब और सामान ले जाना। छोटी बिटिया का भूख के मारे बुरा हाल, सारा परिवार भूखा है सेठ जी, कुछ तो रहम करो। अरे मुखिया जी, तुम सबका भूख मिटाने को कहे तो काहे इनकार कर दिए हैं? अरे दाह संस्कार के लिए कर्जा मिला ना। अरे मैं कहता हूँ थोड़ी आंख नीची कर लोगी तो तुहार बिटिया वहाँ राज करेगी, राज। समझी? हम गरीब है तो क्या हुआ? हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या? बड़े बनते हैं पैसे वाले, देख लेंगे हम एक एक को। अरे मंगलू, हम वहां जाएंगे ना तो बहुत ही मजा करेंगे, ठीक है ना? अंगलो, तू कहाँ जा रहा है? अरे दीदिया, वो कहीं नहीं जा रहा, हमें ही ले जा रहा है। कहाँ? ईटा के भट्टे पर। काम करेगा तो परिवार का पेट भी भरेगा ना। हम क्या मर गए हैं जो ये काम करेगा? चल तू यहाँ से, इसे हम पढ़ाएंगे। अरे खाने को तो पैसा नहीं, पढ़ाओगी कहाँ से दीदिया? और गौरी का ब्याह क्या मुफ्त में करोगी? अरे दीदिया, वो समझी जी मिले थे तोहार, वो रतनचक के सुगुआ से ब्याह तय हुआ ना गौरी का। हम लोगों का ढेर चिंता करने का जरूरत नहीं है तुमको। चल। बहन का चिंता भाई को ही होगा ना। रुपए पैसे से हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, लेकिन अगर पैसों की ये ताकत जगदीश जैसे लोगों के हाथ लग जाए तो वो इससे औरों की लाचारी और मजबूरी भी खरीद लेते हैं। ममता के साथ भी यही हो चला था। पहले अंतिम संस्कार के एवज में उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, और अब बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने की मुहिम शुरू हो चुकी थी। लेकिन ममता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी गौरी जल्द से जल्द पूरे मान सम्मान के साथ अपनी ससुराल विदा हो जाए। देखिए, अब हमारा लड़का गौरी से शादी नहीं करना चाहता। काहे नहीं करनी? आप इन्हें बता क्यों नहीं देते? जिंदा गाड़ देंगे तोहार बेटे को अगर तुमने अपने बेटे का शादी गौरी से करवाया। मुखिया जी का अमानत है वो, समझे ना? नहीं समझे तो समझा देंगे। चलो। जब मुखिया जी इतना कुछ देने को तैयार है तो फिर ले काहे नहीं लेती? तुम सब मुखिया के तलवा चाटो खाली, डरपोक कहेंगे। अरे हमारी इज्जत सारे गांव के सामने नीलाम करके बेटी के माधो बन के घर में बैठो। कमीना, गांव की बहू बेटियों पर नजर गड़ाए रहता है। सबको खरीद लिया इस मुखिया ने। किसी का कोई अपना धर्म ईमान तो है नहीं, और उल्टा सब हम ही को समझाने चले आते हैं। देख लो कि मुखिया।
भूख की मारी ममता चक्कर खाकर गिर पड़ी। इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उससे इलाज के लिए पैसे मांगे गए। वो जगह जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, वहां उससे पैसे मांगे गए। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों का प्रबंध करती है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी ये सुविधाएं गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते। बहरहाल अब मंगलू और गौरी के सामने सवाल ये था कि आखिर अपनी माँ का इलाज कैसे कराएं। मुखिया जी, हमारी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसा चाहिए। चल चल निकल इनका बाहर। चल भाग। आ जाते हैं। तेरी माँ को कितना समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। जमीन के पैसे मिल गए ना, अब जाकर पैसे किसी और से लो। चलो जाओ, निकल इनके पास। अरे हम मुखिया जी से बात करते हैं। अरे बच्चे हैं मुखिया जी, आपकी शरण में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या कहते हैं? कहना क्या है सरकार, हम है ना, चुकता कर देगी सब। चल अंगूठा लगवा। अरे बहुत मुश्किल से माने हैं मुखिया जी। मुखिया जी अंगूठा लगा दी। इधर आ। दे दे पैसे। तुम ऐसा करो, जाओ हम आते हैं। अरे जाओ ना, हम आते हैं। और सुन, माँ के ठीक होने के बाद काम पे आ जाना। अच्छा हम आते हैं। तुम लोगों ने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, वो लाला ने गेहूं और दाल दिया था, बस वही पकाकर इनको खिलाया और सीधा अस्पताल आ गए। तो लाला के पास गई थी, पैसे कहाँ से लाए? मुखिया जी ने दिया था। डॉक्टर साहब बोले हैं अब तुम जा सकती हो। ये कौन था गौरी? मुखिया जी का आदमी है। हमें यहाँ से सीधा भट्टी पर जाना होगा। क्या भट्टी पर? हाँ माँ, वो मुखिया जी से कर्जा लिया है ना, तभी तो तुम्हारा इलाज हो पाया है। तुझे पता भी है तूने क्या किया? क्या? गरीबों के साथ ही क्यों होता है ये सब? मंगलू और उसकी बहन गौरी ने अपनी माँ के इलाज के लिए मुखिया से कुछ कर्ज लिया, ये सोचकर कि वो मुखिया का काम करके ये कर्ज चुका देंगे। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि ये कर्ज कानूनी है और दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा, साथ ही साथ 2000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके बावजूद आज 21वीं सदी में ये हालात। इसको समझा, काम करे, काम आराम से ना बैठे। बोल। मंगलू बेटा, ऐसा जितने ही करते ना, करेगा ना काम। माई मुझे काम नहीं करना। अपनी माई के कहने पर करेगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी आओ, चलो भाग के आओ, चलो सब लोग खाना खाओ जल्दी। मुझे खिलाओ। नहीं, हमें रोटी और पानी नहीं खाना, हमें दूध पीना है। मुनिया, अभी तुम ये खा लो, दूध बाद में मिलेगा। बाद में मिलेगा? माई आप झूठ कह रहे हैं, यहाँ पे दूध नहीं मिलेगा, ये हम पे जुल्म कर रहे हैं। चुप कर, ऐसा नहीं कहते बेटा, तुझे तेरी माई की कसम है। ज्यादा गुस्सा नहीं करते बेटा, आज कल हम जो किस्मत में है वही हो रहा है।
उठ, इसकी बेड़ी खोल। नहीं, कौन हो? माई, माई, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बच्चे को। बैठ, बैठ। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, खाली गौरी चाहिए। तुम हमको गौरी दे दो। सरकार ये तो मर गई। मर गई? देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। इसको उठा और कहीं गाड़ दे और गौरी को पोटली बंद कर दे, बाद में देखेंगे क्या होता है। भाई उठ ना भाई, क्या क्या तुमने मेरी माई के साथ, क्या क्या तुमने मेरी माई के साथ, बोलो क्या क्या मेरे माई के साथ। और सुन, लाश को कहीं गाड़ दे। नहीं नहीं माई, माई नहीं। अरे भाग रहा था। कहाँ गया? इधर गया, इधर। ए, जल्दी से जीप निकाल, अभी ज्यादा आगे नहीं क्या होगा, जल्दी ले क्या? ले क्या जीप? देखो इसको क्या हुआ। इसकी सांस तेज चल रही है सर। चलो इसको उठाओ, जल्दी से अस्पताल ले चलो। ओके सर। चलो चलिए सर। निकालो, उधर ले लो। जल्दी आओ, लेके जाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बोलो, घबराओ मत, बोलो बेटा। मंगलू। मंगलू, कहाँ से भाग कर आ रहे थे? वो बोलो बेटा। वो हम ईंट के भट्टे से भाग के आ रहे, वो मेरी बहन को मार देंगे। बेटा घबराओ मत, पूरा प्रशासन तुम्हारे साथ है। हम बंधुओं मजदूर को छुड़वाएंगे। पुलिस वाले सोचेंगे कि सचमुच की बंधुआ मजदूर है। इधर आओ। सरकार, पुलिस आई है। ले आ गया तेरा भाई पुलिस लेकर। खड़ी हो, चल चल, चुपचाप ये कपड़े पहन ले, पता है इसके साथ जो होगा इसकी जिम्मेदार तू होगी, समझे? चल चुपचाप कपड़े पहन, चल छोड़, तैयार हो जाए जल्दी, समझे? चल। दीदी, क्या नाम है तेरा? सज्जू। सज्जू। मुखिया कहाँ है? अंदर। उसको बुलाओ, हवेली की तलाशी लेनी। जी जल्दी। कहिए। आपकी हवेली का सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च वारंट? जी। किसे खोज रहे हैं आप? मंगलू की बहन गौरी। गौरी को? उसको खोजने की क्या जरूरत है, उसे हम अभी बुलाए देते हैं। गौरी को भेज। गौरी।
आओ आओ। लीजिए, गौरी आ गई। दीदी, दीदी, हम आप ही को खोज रहे थे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर जा। दीदी, गौरी, सच सच बताओ, क्या तुमको यहाँ बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया? घबराओ नहीं, सच सच बताओ। नहीं, हम तो अपनी मर्जी से यहाँ हैं। दीदी, तू घर जा। और मुनिया? उसकी चिंता ना कर, तू जा। क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे कैसे इल्जाम लगा के आ जाते हैं? कुछ चाय नाश्ता लेंगे? चलो। दीदी, 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 हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे भाई को भी यहाँ बुला लीजिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो पुलिस लेके घूम रहा है। आप उसे बुला लीजिए, हम कसम खाते हैं, हम उसे समझा देंगे। बुला लेंगे, बुला लेंगे। तुझे पता है ना हम तुम्हारे नखरे इतने क्यों सह रहे हैं? ताकि तू आज हमें स्वीकार कर ले। और अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की, तेरी माँ को तुम मरने के बाद काटा था, दीदी, अरे भाई को जिंदा काट दूंगा, समझी? गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। जगदीश ने मंगलू और गौरी को इस कदर फंसा लिया था कि अब उनका बचना लगभग नामुमकिन था। मंगलू तो हवेली में ही आकर रहने लगा था। एक तरह से भाई बहन मुखिया के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब उन्हें अपनी आजादी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन अचानक उम्मीद की एक किरण नजर आई। देखो, ये हवेली का पिछला दरवाजा है। और इस समय सारे पहरेदार आगे गेट पे होते हैं। और बेटा, तुम चाहो तो भाग जाओ। पकड़ो इन सब कमीनों को, पकड़ो। भागती कहाँ है? दीदी, भाग। तो भाग भागती कहाँ? आप ये लो जी, इस पे साइन हो चुके हैं, देख लेना, ठीक है? मुझसे धोखा करती है, मुझसे बच के जाएगी कहाँ तू? तुझे कहा था ना मेरे साथ चालाकी मत करना। अब बताता हूँ तुझे मैं।
के अंदर जाओ, मुखिया को ढूंढो जल्दी। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। चल चल बाहर निकल, चल और चल चल, इधर खड़ी रह, यहाँ पर खड़ी है। सर अंदर और कोई भी नहीं था, सिर्फ यही मिली। कहाँ है मुखिया? देखो सच सच बोलो तुम, नहीं तो तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। बोल। सर हमको कुछ नहीं पता, हम लोग तो यहाँ पर काम करते बस। काकी काकी बता दो ना, कहाँ है गौरी दीदी? बेटवा हमें कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी है जो शायद बता सके कि मुखिया भी कहाँ होगा। कौन है वो? आइए मैं आपको बताता हूँ। चलो। भैया रंजन कहाँ है? मुखिया जी अपने साथ भट्टी पे लेके गए हैं। चल निकल बाहर। हमसे बाहर निकल। गौरी कहाँ है? हमसे कौन कोई गलती हो गई सरकार? कौन गौरी सरकार? मामा, गौरी दीदी कहाँ पे? बेटा कौन हो तुम और कौन गौरी? गोली मार तू। गौरी मौत के कुएं में सरकार का कुआं। चल कहाँ है? सरकार उधर। चल उधर, चल लेके चल इसको, चल। देख कहाँ है, बता कहाँ है? सरकार इसमें। हटा इसको। भाई उठो, भाई उठो ना, भाई दीदी दीदी उठो, भाई उठो, पकड़ इसको। दीदी भाई उठो, भाई उठो, लाश से निकलो। भाई दीदी। हेलो, सारे थाने को इन्फॉर्म करो, मुखिया पर कत्ल का इल्जाम है। आई रिपीट, मुखिया पर कत्ल का इल्जाम है। जहां कहीं भी दिखे गिरफ्तार कर लो। ओवर एंड आउट। हेलो, मुखिया पर कत्ल का इल्जाम है। जहां कहीं भी दिखे गिरफ्तार कर लो। ओवर एंड आउट। मुखिया पर कत्ल का इल्जाम है। जहां कहीं भी दिखे गिरफ्तार कर लो। ओवर एंड आउट। निकलो निकलो, आ जाओ। बाल आश्रम, आज से तुम यहीं रहोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है? नमस्ते मैडम। मैडम, आज से बच्चे आपके पास रहें और इनकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। जाओ बेटा। मुखिया जगदीश को आज नहीं तो कल पकड़े ही जाना था। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। मुखिया को आईपीसी की धारा 367, 374 और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हम बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी का सख्त विरोध करते हैं और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि इस अमानवीय हरकत का जितना विरोध हो सके करें। 1986 में चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट लागू किया गया था, जिसके तहत दोषी व्यक्तियों को कम से कम 3 महीने से लेकर अधिकतम 1 साल तक की सजा और साथ ही साथ 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हमारे समाज ने कहीं ना कहीं बाल मजदूरी को अपना सा लिया है। उनकी मजबूरी हमारी जरूरतों में इस कदर समा गई है कि हमें उनकी जरूरतें, उनका भविष्य नजर ही नहीं आता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर अपने आसपास आप ऐसी कोई भी घटना देखें तो उसका विरोध करें, और अगर विरोध नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम पुलिस में तो शिकायत दर्ज करें, क्योंकि देश का भविष्य मजदूरी की भट्टी में नहीं, ज्ञान की भट्टी में तपकर ही कुंदन बनेगा। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।